हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत का बेस्ट कह सकते हैं कि बेस्ट टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। इस टॉपिक से लगभग सारे एग्जाम में जो है 4-5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक क्रांतिकारी आंदोलन। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो वर्ष 1905 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? ठीक है, तो लंदन में की थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। और ऊपर में क्या था? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की भी स्थापना लंदन में किया गया था। किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में ही किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? तो फरवरी 1905 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अगला पॉइंट है, द इंडियन सोशलियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एस कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है ना, एस कृष्ण वर्मा, एस मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्हीं का नाम है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम लोग शॉर्ट में VD सावरकर के नाम से जानते हैं। कब किया था? 1906 में। कहाँ पर? लंदन में। किस सोसाइटी की स्थापना? तो अभिनव भारत की। ठीक है, VBI क्वेश्चन है ये। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? तो VD सावरकर ने। फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना VD सावरकर ने इंग्लैंड में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, भारतीय क्रांति की जनक मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय महिला ने तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा ने। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था। अगला पॉइंट है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी में। ठीक है, कब फहराया गया था? तो 22 अगस्त 1907 को। 22 अगस्त 1907 को। अगला पॉइंट है, 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुअर्टगार्ड कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सत्य कथन जो है उसको देखते हैं। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। दूसरा पॉइंट है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। और तीसरा पॉइंट है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैडम भीकाजी कामा M बरकतुल्ला, VS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? तो वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे। ये सब में क्या था? एक समानता थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को। ठीक है, मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था। उन्होंने हत्या की थी कर्जन वायली की 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। ठीक है, 1 जुलाई 1909 को। नेक्स्ट आगे है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र, VBI क्वेश्चन है ये, को किसने संगठित किया था? तो उबैद उल्ला सिंधी तथा बरकतुल्ला ने। ठीक है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को उबैदुल्ला सिंधी एवं बरकतुल्ला ने संगठित किया था। अगला पॉइंट है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? तो ये अफगानिस्तान में था 1913 से 20 ईस्वी तक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो समग्र इतिहास का बुक है बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसे खरीद के भी पढ़ सकते हैं। और अगर जो लोग नहीं खरीद सकते उसके लिए तो मैं हूँ ही, आप लोग को लगातार इसी बुक से जो है पूरा इतिहास जो है आपका कंफर्म तैयारी करा दूंगा। आप लोग ज़रूर देखिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट है,
हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी? तो सोहन सिंह भखाना ने। ठीक है, सोहन सिंह भाखना ने। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो बाबा सोहन सिंह भखाना को, बाबा सोहन सिंह भखाना को। अगला पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अप्रैल 1913 को। ठीक है, 21 अप्रैल 1913 को। अगला पॉइंट है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भखाना ने। ठीक है, सोहन सिंह भखाना ने। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। अगला पॉइंट है गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की थी। अगला पॉइंट है गदर पार्टी से संबंधित कौन थे? तो रामचंद्र, रास बिहारी बोस, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा एवं बरकतुल्ला, ये सभी जो थे वो गदर पार्टी से संबंधित थे। अगला पॉइंट है गदर का क्या अभिप्राय है? गदर का मतलब होता है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, इसका यही अभिप्राय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो पश्चिमी अमेरिका में था। ठीक है, पश्चिमी अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर जो था एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो वो उर्दू में हुआ था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। ठीक है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में, एक उर्दू, दूसरा गुरुमुखी में था और तीसरा गुजराती और चौथा हिंदी था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू जो था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, मतलब जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कामागाटा मारू घटना कौन संबंधित है? तो गुरदीप सिंह। ठीक है, गुरदीप सिंह। बाबा गुरुदत्त कहीं कहीं लिखता है, यहाँ गुरदीप लिखा हुआ है, गुरुदत्त सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है कामागाटा मारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे? तो 376। ठीक है, 376 यात्री सवार थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो कनाडा ने। ठीक है, कनाडा ने। नेक्स्ट है कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? तो 1914 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट है कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? तो 18 यात्री मार दिए गए थे और 202 यात्री को जेल हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शोर कमेटी या तटीय समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु शोर कमेटी या तटीय समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? तो सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह एवं हुसैन रहीम थे। ठीक है, शोर कमेटी के सदस्य सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह एवं हुसैन रहीम थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी थी 1915 काबुल में। ठीक है, 1915 काबुल में। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? उसका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। BBI क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था बरकतुल्ला। ठीक है, बरकतुल्ला। नेक्स्ट किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती। नेक्स्ट पॉइंट
लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था? तो उधम सिंह ने। कब मारा? 13 मार्च 1940 को। कहाँ पर? लंदन में। किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा था माइकल ओडायर को। ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे, माइकल ओडायर। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस। नेक्स्ट पॉइंट है रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? तो जून 1942 में बैंकॉक में किया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बैंकॉक में रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। नेक्स्ट है यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन जो है रास बिहारी बोस का है। ठीक है, रास बिहारी बोस का। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो ये 18 अप्रैल 1898 को, ठीक है, इनको फांसी हुई थी और इनका जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो ये 1899 ईस्वी में। अगला पॉइंट है मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो अभिनव भारत से। ठीक है, अभिनव भारत से 1904 में ये फेमस हो गया था अभिनव भारत के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र प्रथम नाथ मित्र जी ने किया था 1902 में कलकत्ता में। ठीक है, अनुशीलन समिति की शाखा को देख लेते हैं। अनुशीलन समिति की शाखा जो थी वो कोलकाता, मिदनापुर एवं ढाका में थी। ये कोलकाता में 1902 में खोला गया था, मिदनापुर में भी 1902 में और ढाका में 1905 ईस्वी में। कलकत्ता में जो थे प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी जिसे हम बाघा जतीन के नाम से जानते हैं, और वारिंद्र नाथ घोष। ठीक है, पुलिन बिहारी दास और सर्वाधिक संगठित ये था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं वारिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 ईस्वी से युगांतर का प्रकाशन किया गया था। ये VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है हेमचंद कानून को कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। VBI क्वेश्चन है। जो पेरिस जो गए थे हेमचंद बम बनाने की कला सीखने के लिए, हेमचंद जी। अगला पॉइंट है बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, उसका नाम था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला पॉइंट है ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में पुलिन बिहारी दास के द्वारा किया गया था, पुलिन बिहारी दास के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल के द्वारा। नेक्स्ट है सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी के संगठन सदस्य थी? तो अनुशीलन समिति के, अनुशीलन समिति के। नेक्स्ट है एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल रहा, उसका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो BD सावरकर के द्वारा। ठीक है, BD सावरकर के द्वारा। अगला पॉइंट है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, जिन्हें हम बाघा जतीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो सेलुलर जेल में। ठीक है, सेलुलर जेल में। नेक्स्ट पॉइंट है BD सावरकर के बारे में सही तथ्य क्या है? तो चलिए देखते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है।
तो ये बीडी सावरकर के बारे में जो है सही तथ्य हैं, जो आपके मेंस में जो है, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस देते हैं तो ऐसे जो है फैक्ट आपको याद रखने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे। तो ये भी जो है बीडी सावरकर के बारे में सही फैक्ट है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1906 ईस्वी में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो रंगपुर में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है, खुदीराम बोस किस घटना से संबद्ध थे? तो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबद्ध थे खुदीराम बोस। नेक्स्ट पॉइंट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। अगला पॉइंट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंध थे? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस, ये दो आदमी जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। अगला पॉइंट है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह कौन भारतीय था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई? खुदीराम बोस को। ठीक है। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी 18 वर्ष की आयु। अगला पॉइंट है, किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? तो अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। अगला पॉइंट है, अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला था? तो उसका नाम है कर्मयोगी। ठीक है, कर्मयोगी। नेक्स्ट पॉइंट, अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने। ठीक है, सत्येंद्र बोस ने। VVI क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। नरेंद्र गोसाई जो था वो सरकारी गवाह बन गया था, उसको गोली मार दिया कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र नाथ बोस ने। अगला पॉइंट है, कलकत्ता स्थित मनिकतल्ला में 1908 ईस्वी में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? तो हेमचंद कानूनगो ने। हेमचंद कानूनगो ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन जुलाई 1897 में। ठीक है, जुलाई 1897 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारह डकैती कहाँ पर हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में हुआ था, जून 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चित्तरंजन दास ने। अगला पॉइंट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष। नेक्स्ट पॉइंट है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला पॉइंट है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो 6 वर्ष की सजा हुई थी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों के समर्थन के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? बीडी सावरकर ने। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो केसरी सिंह बारठ ने। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे, गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी। अगला पॉइंट है, किस मामले में बीडी सावरकर को वर्ष 1911 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो नासिक षड्यंत्र मामले में। ठीक है, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो रासबिहारी बोस। 22 दिसंबर 1912 ईस्वी की यह घटना है। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा ने। ठीक है, 1924 ईस्वी में प्रयास किया था। अगला पॉइंट है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे? तो कानपुर बाल्शेविक षड्यंत्र के लिए। ठीक है, कानपुर बाल्शेविक षड्यंत्र 1924 ईस्वी में, इस घटना के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगला पॉइंट है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वे थे केसरी सिंह बराहट। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का जो राग था अल्पाने की नीति, इस कारण आकर्षित नहीं हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। ठीक है, कानपुर में अक्टूबर 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में किस संगठन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला पॉइंट है कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह। अगला पॉइंट है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। डेट जरूर याद रखिएगा। अब जो है ना स्टेट PCS या दरोगा में डेट वाइज पूछा जाता है। अगला पॉइंट है इन पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल ने लिखा था। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी पत्रिका साहब में 1922 में छपी हुई थी। ठीक है, अजीमाबादी पत्रिका, बिस्मिल अजीमाबादी पत्रिका का नाम था सबाह। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी। अगला पॉइंट है किसने कहा था राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को। ठीक है, वह कौन क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? वो थे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ये उस समय भाग निकले थे। अगला पॉइंट है काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? वो चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट पॉइंट, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? वो चंद्रशेखर आजाद थे। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। अगला पॉइंट है क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे? तो वो भगत सिंह नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला था, जगत नारायण मुल्ला। अगला पॉइंट है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? ये लिखा था वाजिद अली शाह ने। ठीक है, प्रयोग किया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। अगला पॉइंट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में। अगला पॉइंट है किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल की। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां, 19 दिसंबर 1927 को। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? मार्च 1926 में। नेक्स्ट पॉइंट है बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा था? तो भगवती चरण बोहरा ने। ठीक है, भगवती चरण बोहरा ने लिखा था।
अगला पॉइंट है, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी। काकोरी कांड, आजीवन कारावास इनको मिला था। ठीक है, काकोरी कांड से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सितंबर 1928 में हुई थी, सितंबर 1928 में। अगला पॉइंट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो भगत सिंह थे। ठीक है, भगत सिंह। अगला पॉइंट है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, जिसे हम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, जन्म 1907 में सितंबर में हुआ था। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में, फिरोजपुर जो पंजाब में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, उसका नाम था राजगुरु। अगला पॉइंट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला पॉइंट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थे जतिन दास। 64 दिन अनशन पर रहे थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? यह भगत सिंह ने कहा था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा आयोजित किया था? तो सूर्य सेन, जो 18 अप्रैल 1930 को आयोजित किया गया था। सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? तो कल्पना दत्त, जो एक महिला थी, ये भी इससे संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे? तो अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जो थे वे क्रांतिकारी संगठन थे। अगला पॉइंट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत कैसे हुई? अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को। अगला पॉइंट है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलापति पर गोली चलाई थी? उनका नाम है बीना दास। ठीक है, बीना दास, जो उपाधि ग्रहण करते समय जो है अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी 1932 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? तो सूर्य सेन थे। ठीक है, सूर्य सेन। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो प्रीतिलता वाडेकर। ठीक है, प्रीतिलता वाडेकर। महिलाओं का भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि आज के एग्जाम में जो है ना बहुत सारी महिलाओं के बारे में भी पूछा जाता है, और मेंस में लिखने के लिए आपको महिला के बारे में भी कुछ महिलाओं का, क्रांतिकारी महिलाओं का नाम याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसने चटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन कारावास सजा हुई? 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी। उनका नाम था कल्पना दत्ता। ठीक है, कल्पना दत्ता।
अगला पॉइंट है बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो महिला आत्मरक्षण समिति। अगला पॉइंट है महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य कौन थी? तो रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती। ठीक है। किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको? ये उत्तर पश्चिम त्रावणकोर के स्टेट के क्षेत्र में ये नारा प्रसिद्ध हुआ था। अगला पॉइंट है भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? एम एन राय। ठीक है, एम एन राय। अगला पॉइंट है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब की गई? तो 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। ये कहाँ की गई थी? कानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है उस आईसीएस अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। तो एच.वी. कामत। नेक्स्ट है कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा। नेक्स्ट है प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, उनके संस्थापक। संगठन और उसके संस्थापक का नाम इधर दिया गया है। मित्र मेला 1899 में वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति 1902 में प्रथमनाथ मित्र के द्वारा। ठीक है। अभिनव भारत 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल एवं रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और भारत नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा 1926 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना एस सेन ने किया था, मतलब सूर्य सेन ने किया था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के द्वारा किया गया था। रिवोल्ट ग्रुप जो था इसकी स्थापना सूर्य सेन ने किया था, जिन्हें हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट है प्रमुख षड्यंत्र और उनके वर्ष। इसको एक बार देख लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में हुआ था। वारिंद्र घोष और अरविंद घोष इसके संबंधित व्यक्ति थे। नासिक षड्यंत्र 1909 में हुआ था। अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे इसके मेन संबंधित व्यक्ति। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था। ठीक है। सतारा षड्यंत्र केस भी 1910 में हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था। इसके मेन सदस्य रासबिहारी बोस थे। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में। लाहौर षड्यंत्र 1916 में हुआ था। पेशावर षड्यंत्र 1922 में। कानपुर षड्यंत्र 1924 में। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता इसके मेन सदस्य थे। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र 1925 में। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल सिंह, राजेंद्र लाहिरी एवं अशफाक उल्ला खां थे इसके सक्रिय सदस्य। अगला पॉइंट है लाहौर षड्यंत्र 1928 में हुआ था। भगत सिंह एवं राजगुरु एवं सुखदेव के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार हमला जो है, चिटगांव अम्मारी रेड जो है ये 1930 में हुआ था। सूर्यसेन एवं कल्पना दत्त इसके सक्रिय सदस्य थे। मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था। स्प्रेट, ब्रेडले और हचिनसंस इसके मेन सदस्य थे। आगे है प्रमुख क्रांतिकारियों को दी गई सजा। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। वी.डी. सावरकर को काला पानी दिया गया था। जतिन दास भूख हड़ताल के कारण मर गए थे। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मृत थी। भगत सिंह को फांसी हुई थी। राजगुरु को भी फांसी हुई थी। सुखदेव को फांसी हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिली। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी। राजेंद्र लाहिरी को भी फांसी दिया गया था। रोशन सिंह को फांसी दिया गया था और अशफाक उल्ला सिंह को फांसी दिया गया, अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया। ये चारों जो थे ये काकोरी कांड से संबंधित थे, चारों को फांसी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पना दत्त को जो है आजीवन कारावास मिला था, आजीवन कारावास, और सूर्य सेन जी को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन जो
यहाँ ख़त्म होता है। तो इससे मैं आशा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं बताया गया है, और अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर से जब ये टॉपिक हो तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूँ उन सारे तथ्यों को जो छूटा हो। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आप लोग के नज़र में हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका आंसर भी बता दीजिएगा ताकि सारे लोगों को पता चल जाए। तो दोस्तों, ये आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो आप लोग ज़रूर 1-2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि इसे जितना बार देखिएगा उतना आपको दिमाग में जो है सेट होगा, और इससे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को कल नए वीडियो को लेकर। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग का गठन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक अब होने वाला है आधुनिक भारत का। तो आप लोग लगातार बने रहिए मेरे साथ KRC, जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है, और हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप सबसे लास्ट में जाइएगा तो आपको डेली नए वीडियो का जो है संग्रह मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।